दोस्तों नमस्कार। टीआरपी टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि पारिक, आपका दोस्त। दोस्तों 2020 साल बीत चुका है। ये लॉकडाउन वाला साल था। बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने इस 2020 साल में बहुत सारी गलतियां की, जिसके कारण वो अपने बिजनेस को एक नए लेवल पर नहीं ले जा सके। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो हर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर ने की है। यदि ये गलतियां नहीं की जाती तो शायद आज हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जो एक उभरती हुई और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इस ग्रोथ का लाभ वो हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर भी ले सकता था। तो दोस्तों लेट अस टॉक अबाउट द मिस्टेक्स। इन फैक्ट मैं कहूंगा लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। दोस्तों आपने ये सोच लिया कि ये लॉकडाउन स्थिति जो चल रही है, ऐसी स्थिति में लोगों से बातचीत करना इज नॉट गुड। इसलिए आपने लोगों से थोड़ा सा बातचीत करना कम कर दिया। दोस्तों आपको एक बहुत पुराना नियम पता है, दैट इज 21-66-90। जी हाँ, यदि आप किसी काम को लगातार 21 दिन तक करते हैं, रिपीटेटिवली करते हैं, तो वो आपकी आदत पड़ जाती है। यदि आप उसी काम को 66 डेज लगातार रिपीटेडली करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग की तरह से रजिस्टर हो जाता है। और 90 डेज आप लगातार करते हैं तो इट बिकम्स योर लाइफस्टाइल। अब चूंकि आपने सोच लिया कि ये कस्टमर से बात करने का उपयुक्त समय नहीं है, तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। आपने टीवी देखने का एक आदत डेवलप कर लिया ओटीटी पर। साथ ही साथ आपने अपना टाइम टेबल बिगाड़ लिया, दिन में सोना, रात में जागना, और सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो दोस्तों नाउ इट इज टाइम टू रीबूट। आपको अपनी आदत को वापस से सही ढर्रे पर लाना होगा, नई आदत वापस से विकसित करनी होगी। याद रखिए, समय पर उठना, समय पर सोना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा गया है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, इट मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। दोस्तों पिछले लॉकडाउन को भूलते हुए आप अपनी इस आदत को इस साल वापस विकसित करें। सही समय उठना, थोड़ा जल्दी उठना, सही समय सोना और थोड़ा जल्दी सोना। दोस्तों आपने यह सोच लिया कि लॉकडाउन के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए आपने उनसे बात करना छोड़ दिया। कनेक्टिविटी आपकी डिस्कनेक्ट हो गई। आपने प्रोस्पेक्टिंग नहीं की। आपने उनसे जब प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं की, आपने कस्टमर से बात ही नहीं की, तो आपने उनसे रेफरेंस लेना भी छोड़ दिया। आपने उनसे रेफरेंस लेकर आप अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते थे। आपने ये काम नहीं किया। याद रखिए 2021 साल में आपको प्रोस्पेक्टिंग पर ध्यान देना होगा। आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट लगातार बढ़ते जानी चाहिए। रेफरेंस जनरेट करने हैं और इस रेफरेंस से भी आपको बिजनेस जनरेट करना है। दोस्तों जो कस्टमर आपके पास था, आप उसे क्रॉस सेलिंग कर सकते थे, अप सेलिंग कर सकते थे, आप रिटेन कर सकते थे। इसे आपने थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया। अतः आपको 2021 साल में अपने कस्टमर्स के साथ आपको रेफरेंस जनरेट करने हैं, नंबर 1। देन नंबर 2, आपको उन्हें क्रॉस सेलिंग करनी है। जो छोटे दूसरे प्रोडक्ट आपको रिन्यूअल के समय आप या सेलिंग के वक्त आप दे सकते हैं, आपको अप सेलिंग भी करना है। उनका जो पहले का जो सम इंश्योर्ड है उसे भी बढ़ाना है। क्रॉस सेलिंग के दौरान यदि मान लीजिए आपको किसी ने 50,000 रुपये का मेडिक्लेम का प्रीमियम दिया है या रिन्यूअल में दे रहा है, तो आप उससे जो क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, दैट कैन बी अराउंड 10% to 15% ऑफ द प्रीमियम। मैंने 5-7 हज़ार रुपये का प्रीमियम आप उस पर क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी दे सकते हैं, सुपर सरप्लस दे सकते हैं, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट पॉलिसी दे सकते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है
आप जब नया सेल करते हैं तब आपको क्रॉस सेलिंग करना है, आप जब रिन्यू कर रहे हैं तब आपको क्रॉस सेलिंग करनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रीमियम का 10-15%। यदि कोई आपको वो 15,000 रुपया प्रीमियम दे रहा है तो आप 1,500 रुपये के अंदर अंदर उसको कुछ प्रोडक्ट मैनेज करके आप क्रॉस सेल कीजिए, वो हंसते हंसते ले लेगा। लेकिन आप 15,000 रुपये के ऊपर 15,000 का आप क्रॉस सेलिंग करने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। यदि आपके पास में 5 लाख का पॉलिसी है, आप रिन्यूअल की कस्टमर से बात कर रहे हैं तो 5 से 10 पर ले जाइए, 10 वाला है 15 पर ले जाइए। एक साथ में आप उसे बहुत बड़ा अपसेलिंग करने का थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपके लिए 2021 में एक ये मैसेज है, एक ये टास्क है, प्रोस्पेक्टिंग, रेफरेंस, कस्टमर रिटेंशन और साथ ही साथ क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग। यदि आप इन सब गलतियों को सुधार लेंगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सक्सेस के लिए टेक ऑफ कर जाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूं मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी और आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप इस पर क्या इंप्लीमेंट करेंगे, किस प्रकार इंप्लीमेंट करेंगे, या आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा है या नहीं लगा। बहुत बहुत